न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो विदाउट लॉस एनर्जी के साथ मूव करता है जाके तुम्हारा ऑर्बिट कक्ष में, और ये ऑर्बिट होता है परमाणु के अंदर में। पदार्थ के यदि तोड़ेंगे, मैटर को तोड़ते हैं हम, तो मैटर से निकलता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल निकलता है, मॉलिक्यूल से उसकी छोटे कण में जाते हैं, उससे और छोटे करते परमाणु की ओर जाते हैं हम। इसके अंदर में एटम है, इसके भी और छोटे कण जो वैज्ञानिक लोगों ने बताया है, जैसे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोरबरिक, जेम्स चैडविक जैसे वैज्ञानिक लोगों ने, इस बहुत शोधकर्ता लोग ने किया है। इलेक्ट्रॉन इज अ माइनस चार्ज, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इज अ माइनस चार्ज, प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन नॉट चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर में विदाउट लॉस एनर्जी के साथ में अपनी ऑर्बिट कक्ष में घूमता है, ये ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट कक्ष में अपनी विदाउट लॉस एनर्जी के साथ घूमते रहती है, इसने बोर ने कहा था। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इस केंद्र के अंदर में एस्टेब्लिश्ड होता है, ये इसके अंदर में, परमाणु के अंदर में, जिसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन टू स्टडी ऑफ द चैप्टर, इसका हिंदी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, पदार्थ। और पदार्थ से फिर आया अणु आया, अणु से फिर हो गया परमाणु, परमाणु। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है कि हम अभी बताता हूं, एसपीओडीएफ है, बहुत चैप्टर आईसी में लंबी फेंकी गई है, बाकी मैं थोड़ा सा विस्तार हल्का सा डिप दे रहा हूं हल्का। किसी भी कक्ष में 2n स्क्वायर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, बोर ने कहा था कि परमाणु के अंदर किसी भी कक्ष में 2n स्क्वायर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। फर्स्ट कक्ष n के जगह पर 1 बैठता, अगर दूसरी कक्ष रहेगा तो 2, तीसरी कक्ष रहेगा तो 3, चौथी कक्ष रहेगा तो 4, पांचवी कक्ष रहेगा तो ऑलरेडी 4 बैठेगा। हम देखते हैं कि पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना रखता है, तो 2 गुने 1 गुने 1 हो जाएगा। किसी पर स्क्वायर रहता है तो बार लिखेंगे, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2, यानी पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 2n स्क्वायर चलते हैं हम यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर करता हूँ, और यहाँ पर चलता हूँ तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी कितना होगा 4, 4 दूनी कितना होगा 8। यानी पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो रखता है कक्ष वो 2, दूसरी कक्ष में 8 रखता है, तीसरी कक्ष में 18। फार्मूला यही चलेगा 2 गुने 3, पहला कक्ष के लिए पहला 1 दिया, दूसरे कक्ष के लिए 2 दे दिया, और तीसरे कक्ष के लिए 3 दे रहा हूं, तो 3 गुने 3 और 3 दिया ये 9 और 9 दूनी 18। चौथी कक्ष की ओर चलता हूं तो 2 गुने 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 दूनी 32। इस तरह से पहला कक्ष में 2 रखा, दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन में 8 रखा, तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन रखा, और चौथी कक्ष में 32 रखा। इसलिए बोर ने कहा था कि पहला कक्ष का नाम है K, L, M, और चौथी कक्ष का नाम है M, K, M। इस तरह से सभी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति का अलग अलग छोर बताई गई है। दुनिया में कहा था डेमोक्रेटिया जैसा वैज्ञानिक, लुस्पिसिया जैसा बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ता लोग ने इस पर बहस किया पदार्थ के बारे में। तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि चित जल पाव गगन समीरा पंचरत्न अधम शरीरा। बाकी अगले वैज्ञानिक लोगों ने, शोधकर्ता लोगों ने, इसने कहा कि नहीं, ये 5 चीजों से मिलकर नहीं मिलकर बना है, अति और भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के जब टूटा, दुनिया का कोई भी चीज को तोड़ेंगे तो अणु निकलेगी, जो दुनिया का अति सूक्ष्म रूप है। इसको लाखवां भाग तोड़ते जाए, 88,000 भाग, करोड़वां भाग तोड़ते जाएंगे, आधा टूटते जाएगी, फेंकते जाएंगे, तो अति सूक्ष्म रूप में आएगी जिसको तोड़ना संभव नहीं हो पाता है। और यह लास्ट अवस्था ऐसी आती है कोई पदार्थ का, मैटर का, कि वह टूटने के लिए वह अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं, जिसको तोड़ नहीं पाते हैं, और प्रकृति में स्वतंत्र रूप में फ्री हो जाता है। वह जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है वही अणु है। अणु के छोटा में हम चाहते हैं, इसका लाखों भाग में जब गया, इस पर वैज्ञानिक लोग किया,
और तोड़ते तोड़ते गया, तब इसको अंतिम छोर जिसको तोड़ नहीं सकते, जब परमाणु कहा कि अणु के बाद दुनिया में कोई कण ही नहीं था। बाकी इस पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने इस पर शोध कर दिया कि अणु के बाद भी कोई कण है, वह परमाणु है। परमाणु के जब वैज्ञानिक लोग जैसे कि जे टॉमसन ने आया, जे टॉमसन 1887 ईस्वी में आया, प्रोटॉन का जो चार्विक आया, न्यूट्रॉन चार्विक 1932 ईस्वी में बाहर किया, और 1992 से दोनों का रिएक्शन बहुत बड़ा विस्फोटक काम से किया दोनों। और इलेक्ट्रॉनिक फिर बोर मॉडल आया, बोर ने बहुत सारे विशेषज्ञ इस पर थ्योरी पर भी एक्सप्लेन कर रहा। इस तरह से लगातार कंटिन्यूस केमिस्ट्री और फिजिक्स की बहस करते करते मैं आया थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष की ओर तरफ घूमती है, और यह विदाउट लॉस एनर्जी के साथ घूमती रहती है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। इस तरह से अनेक तत्वों का पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रोमीनियम, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, इस तरह से 118 तत्व है। बीएससी में 120 तत्व होता है, बहुत सारे तत्व बढ़ गए हैं। 92 तत्व तक हमारे पृथ्वी में पाए गए तत्व हैं। बाकी जो 92 सुपर तत्व जा रहे हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए तत्व हैं, एलिमेंट हैं। एलिमेंटों को बहस किया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बताया गया है कि जैसे सोडियम को नेट्रियम बोला गया है। सोडियम को नेट्रियम इसलिए तुम्हारा ये नहीं लिखा जाता सिमुलेटेड में, देखा यहाँ देखिए सिमुल में सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। पहला कक्ष में इसका 11 है, तो पहली कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 2। दूसरी कक्ष में 8, 8 और 2 कितना हुआ? 10। कितना बचा? 1 और, यहाँ हो जाएगा। पहली कक्ष में 2, दूसरी कक्ष में 8, तीसरी कक्ष के लिए 1 बचेगा। इसी तरह से अन्य तत्वों का कन्फिगरेशन हम लेके चलते हैं तो हमें पता चलता है कि हर तत्व में अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी बता रहा है। किसी भी तत्व में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अलग अलग चैप्टर बता रहा हूँ। क्या तुम्हारा मैग्नीशियम का क्या बताता है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या तुम्हारा 12 होती है, जिसकी पहला कक्ष में 2 रखा, दूसरे कक्ष में 8 रखा, तीसरे कक्ष में जो बचती है 12 है तो 8 और 2 10 बच गया, कितना? 2। इसमें 3 कक्ष बनेगी, फर्स्ट के, एल और एम। दैट इज ओनली फॉर टू एस्टैब्लिश हम कैसे इस तरह से परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन कैसे इस तरह से स्थापित कर सकते हैं वो देखिए थोड़ा सा। हम पहला कक्ष में 2 डाल दिया, दूसरे कक्ष में हम जाके 8 डालेंगे। इन फ्रंट सामने सामने पर इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, जिसमें हम लोग गति करते हुए इलेक्ट्रॉन को देखना है। यहाँ पर 1 2 हो गया, 2 4 5 6 7 और 8 हो गया, 1 और 2 बचा हुआ। 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हुआ? 12। इस तरह से अनेक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फिर एसपीडीएफ को जाएंगे हम। ऑर्बिट और ऑर्बिटर की भी बहस चलेगी, बहुत लंबी है। बीएससी में बहस होती है कि लास्ट में बताया था बरबर कि जो इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते लास्टवीं कक्ष में जाकर केंद्र में न्यूक्लियस में जाकर गिर जाता है। इस पर बहुत बड़ी लंबी सोर्स है और इस पर एक्सपेरिमेंट भी बहुत डेंजर किया गया, बम्बार्डिक थ्योरी चला इस पर। तो हम थोड़ा सा भी चलेंगे। सिर्फ ओनली फॉर छोटा सा पॉइंट है, टॉपिक है, जिस पर हम लोग इस तक अभी तक पहुंच हैं। बच्चे लोग का यहाँ तक क्लियर करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप हम अगला वीडियो बताएंगे।